जम्मू मेडिकल कॉलेज में सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड चलाने वाले सुनील डिम्पल भी जो है वो पेशेंट्स का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे और यहां पर चल रही ट्रीटमेंट का भी उन्होंने जायज़ा लिया। कुछ पेशेंट से मुलाकात के बाद उनका कहना है कि चॉपर सर्विसेज को शुरू किया जाना चाहिए और इवैक्यूएशन सर्विसेज को और ज़्यादा तेज़ किया जाना चाहिए। ताहम उनका कहना था कि यहाँ से पेशेंट्स को दिल्ली और चंडीगढ़ लेने के लिए एरियल सर्विस की भी जो है वो बहुत ज़रूरी है और अपील की है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि वो जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां क्लोड बस्ट हुआ है, चशोती में जाकर के जो है वो खुद जायज़ा ले और वहां पर लोगों से जहां एक तरफ इजहार ताज़ियत करे और साथ ही साथ मुआवजे का भी जो है ऐलान करे। पूरी तफसील के लिए देखिए रिपोर्ट। देखिए जी सर, देखिए बड़ा आज दर्दनाक हादसा और बड़ा दुखद और मातम छाया गया है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से हमारे किश्तवाड़ में मछेल माता की यात्रा में और चशोती में जो हादसा हुआ है, बादल फटने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और जान का बहुत नुकसान हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी तक देहांत हो गया है और इसके अलावा 1000 के करीब जो है वो लापता है, जिनका मिसिंग है, जिनकी कोई जानकारी अभी तक नहीं पहुंच रही है। और अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं वहाँ से उन ज़ख्मियों के बारे में हम जान करके आए हैं। बड़े दर्दनाक चित्र यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू में है और इतने दर्द में क्रिटिकली इंजर्ड हैं, बड़े बुरी तरह से ज़ख्मी है। हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से ये मांग रहेगी कि वह जल्द से जल्द चॉपर सर्विस शुरू करे किश्तवाड़ में और किश्तवाड़ से जितने भी लोग जो मछेली यात्रा के लिए लाखों लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको अपने सुरक्षित स्थानों के ऊपर घरों में पहुँचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करके जितने भी ज़ख्मी हैं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचाया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ भी उनको दिल्ली में और चंडीगढ़ में शिफ्ट किया जाए। और दूसरा, हम ये कहेंगे कि खून की भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है और जम्मू के नौजवानों से हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करें। हम भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं किश्तवाड़ में जो हुए हैं, जो हादसा हुआ है उनके ज़ख्मियों के लिए। और साथ में अफसोस इस बात का है कि हमें चाहिए था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद उस मौका वारदात के ऊपर किश्तवाड़ में जाते और चीफ मिनिस्टर साहब भी जाते। खैर कोई बात नहीं, उनकी अपनी मसरूफियत होंगी, लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मातम छाया है और ये तैयारियां पहले ही प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को करके रख लेनी चाहिए थी ताकि ऐसी कोई घटना अगर होती तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज ज़ख्मियों से भरा पड़ा है, अभी और भी यहाँ पे क्रिटिकली इंजर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। तो जानकारी आ रही है कि बहुत से एम्बुलेंसेज वहाँ से किश्तवाड़ से लेके आ रही हैं और जम्मू मेडिकल कॉलेज में, और हमने यहाँ पे सारा प्रशासन था, हमने उनसे ये कहा है कि किसी भी ज़रूरत चीज़ की हो और इनके, और सबसे बड़ी अब आगे और मुश्किल ये आने वाली है कि जो मिसिंग है उनके परिवारजनों के ज़ख्मी हालत में तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो अभी लापता हैं, किसी के परिवार के सदस्य लापता हैं। तो इसलिए प्रशासन को युद्ध स्तर के ऊपर, वार फुटिंग के ऊपर वो जो दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए। और हमें लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बहुत से लोग इसमें जाँ बहाक भी हुए हैं, जिसका हम नहीं दे सकते, वो सरकार ही उसका ब्यौरा देगी कि ये हादसे में पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई थी और जल्द से जल्द चॉपर सर्विस वहाँ पे लगाई जाए और वहाँ से चॉपर की साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और जो पैसेंजर्स वहाँ पे, यात्री वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, उनको भी सुरक्षित स्थानों के ऊपर घरों में पहुँचाया जाए, क्योंकि सड़कें तो है नहीं और गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई हैं जगह जगह। तो उनको बचाने के लिए जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू किए जाएं और साथ में मुआवजे का भी ऐलान करें। मुआवजा तो किसी की जान की कीमत हो नहीं सकता है, लेकिन ज़ख्मी जो हुए हैं उनके इलाज के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ। और अगर जो क्रिटिकल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी हैं तो मैं प्रशासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और चीफ मिनिस्टर से और मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे कहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उनको एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़
या एम्स दिल्ली में पहुंचाया जाए।